मेरे प्यारे साथियों, अगर ये स्पीड टेस्ट आपको चाहिए, पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, तो अपना जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे रफ्तार बैच है, बहुत कम फीस में वहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट मिल जाएगा। तो आज की जो स्पीड टेस्ट है पहले एक बार देख लीजिए कैसे क्वेश्चंस है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट में आपका सामान्य ज्ञान है, मतलब आपको जीएस दिया गया है। अगले पार्ट में आपको मैथ दी गई है और इसके बाद आपको रीज़निंग दी गई है और इसके बाद आपको यहाँ पर सबसे लास्ट में हिंदी दी गई है। मेरे प्यारे साथियों, यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में आप डीआई, ये देखो, एक 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, लगभग आपको हर टेस्ट में 3 से 4 क्वेश्चन डीआई के मिलते हैं, 2 सवाल मेंसुरेशन के मिलते हैं, 2 क्वेश्चन सिम्प्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम के मिलते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जिन पे अच्छे से काम करिए, यहीं पर गलतियाँ होती हैं। ये वही क्वेश्चन है जो 25 में 21 कर पाते हो, 4 नहीं कर पाते हो। जो 4 नहीं कर पाते हो ना, उन पे काम करिए। नंबर सिस्टम हमेशा नया मिलता है, 2D, 3D और डीआई, इस पे काम कर लीजिए। पुलिस के एग्ज़ाम में मैथ में पूरे नंबर मिलें, ऐसा मैं आपसे चाहता हूँ। अगर ऑफ़लाइन कानपुर के आस-पास के हो, तो 10 बजे से लेके 1 बजे तक 3 घंटे तक तुम्हें वो सिखा रहा हूँ जो तुम्हें नहीं आता है। मतलब आपके डाउट बता रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप आना चाहो आ सकते हो। सुबह सवा 10 से लेके 1 बजे तक आपकी क्लास चलती है लगभग, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। जो आपकी टेस्ट के डाउट है, पहले वो आपको वो करा रहे हैं, इसके बाद आपसे बात करते हैं। मैं डाउट नहीं करा रहा हूँ, मैं सारे क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक है? सवाल क्वेश्चन के करने के मेथड देखिए, एक-एक सवाल सीखिए। आप ये समझिए कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं कि क्वेश्चन को एग्ज़ाम में करना कैसे होता है, सवाल को कैसे पढ़ना होता है, जैसा कि एक विद्यार्थी सॉल्व करता है, मैं उस तरीके आपको बताऊँगा, फिर समझाऊँगा कैसे समय बचा सकते थे, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, आपके सामने जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन समय दूरी का है। वैसे हम लोग इसको रेस कहते हैं, धावक लिखा है, लेकिन ये क्वेश्चन रेस का नहीं है, ये क्वेश्चन केवल समय दूरी का है, ध्यान से देखिएगा। सवाल लिखा है, ए बी से दुगना तेज धावक है। ए बी से दुगना तेज धावक है। आगे लिखा है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। देखो, अगर इसकी तुमने धावक को इसकी चाल को 1 मान लिया, तो ये इसका तिगुना है और ये इसका दुगना है। ये क्या है? इनकी चालों का अनुपात है। जब इनकी चालों का अनुपात है तो समय का अनुपात भी हम लोग निकाल सकते हैं। आगे लिखा है, सी कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय करता है। ए को कितना समय लगेगा? और ध्यान से देखिएगा, सी की चाल यहाँ पे 1 है और जो समय लगा है वो लिखा है 1 घंटे 54 मिनट। तो यहाँ पे आपने लिखा 1 घंटे 54 मिनट, ऐसे ही आपने लिखा रहने दिया। अब यहाँ पे ए की जो चाल है वो 6 है, और ध्यान से देखिएगा कैसे समय बचाना है। 1 घंटे में 6 का भाग देंगे 10 मिनट बचेगा, 54 में 6 का भाग देंगे 9 मिलेगा, आंसर हो गया 19 मिनट, सवाल का आंसर। आपने देखो, आपने भी ऐसा नहीं आपने नहीं किया है। आज के पेपर में क्वेश्चन लगभग 90% लोगों का सही है। मतलब जो आज लोगों ने आपने लोगों ने टेस्ट दिया है उसमें 90% लोग सवाल सही है, लेकिन मेथड ऐसा नहीं था। आप पूरे को मिनट में चेंज कर रहे हो, आप सब चाल का रेशियो दिया है, समय का रेशियो निकाल रहे हो, थोड़ा स्मार्ट बनो। देखो, चाल 1 है तो समय ये, और ये 1 घंटे लिखा रहने दो ना, 6 का भाग देना है। तो जैसे तुम बाद में चेंज कर रहे हो, नंबर बड़े कर रहे हो, फिर भाग दे रहे हो, तो 1 घंटे में अगर 6 का भाग दो 10 मिनट आ गया, 54 मिनट में 6 का भाग दो 9 आ गया, ऐसे करना था। 1-1 सेकंड कीमती है, 5-5 सेकंड अगर क्वेश्चन में बचाओगे ना, तो पूरा पेपर जो नहीं आता है ना उसको बाद में देखने का समय मिल पाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए कैसे करना था, इस पे दिमाग लगाइए। सवाल क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। अगर वे अपनी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देती है, तो दूरी को तय करने में 48 मिनट लगते हैं। ए और बी के स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले अगर आप बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पे समय पता है। समय 45 है और 48 है। समय के रेशियो की बात करें तो 15 और 16 है। तो चालों का रेशियो की बात करें तो 16 और 15 है। समय का रेशियो 15-16 है तो चाल का रेशियो 16-15 है। चाल को बढ़ाया कितना है? 1 और 1, सॉरी, पहले जो समय है 45 मिनट है, बाद में जो समय है वो 48 मिनट है। 45 और 48 है तो चाल को 15 से 16 किया है, तो 16 को 16 से 15 किया है, और 1 का मान यहाँ पे 5 हो गया है, तो ये 16 का मान 80 हो गया है। अब देखिए, पहले की चाल 80 है, समय देखो, समय कम तो चाल ज़्यादा या समय ज़्यादा तो चाल कम, यही तो होता है। तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लगेगा, स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, ये तो क्लियर है। अब देखो, चाल जब 80 है तो समय लगा है 45 मिनट को घंटे में चेंज किया और मुस्कुराए, सवाल का आंसर हो गया। वहीं पर आप लोग, कुछ लोग नंबर मान के कर रहे हो और कुछ लोग यहाँ पे समीकरण बना के कर रहे हो कि माना दूरी x है, ऐसा आप कर रहे हो। ठीक है, आपको आता है, लेकिन ठीक है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, समय बचाना सीखिए, क्वेश्चन का सही तरीका समझिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है?
सवाल लिखा है, एक संख्या है जिसे 6, 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, ऐसा उसने पूछा है। थोड़े समझदार बनिए। मेथड है, इसका एलसीएम निकाल के उसमें 2 जोड़ दीजिए, लेकिन ये बताइए एलसीएम जो भी आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा, 2 जोड़ेंगे आंसर में 2 आएगा। एक ही ऑप्शन में 2 था, हमें एलसीएम निकालना भी नहीं था। आप लोग बस समय खराब क्या किए पता है? एलसीएम निकाल लिए। हाँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको आता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अप्रोच पे काम करो, समझदारी पे काम करो, समय बचेगा। वही तो मैं सिखा रहा हूँ। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत मेहनत की, अगर आपने हमसे पढ़ा है, सीखा है, तो मैंने आपको सिखाया था, जो पैर दिए जाएँ उसका आधा करो। तुमने जैसे ही इसका आधा किया, तो आपको x + 7 मिला, सर से घटा लो, जो मिला वो 4 कर। इसका दोनों का अंतर लेना है, घटाना है, जो मिला वो 4 कर। आप बताओ कितने लोगों ने ऐसा किया? 90% लोगों ने यहाँ पे समीकरण बनाया होगा। अगर ये नहीं सीखा है, तो परेशान मत होना, कमेंट करना, मैं पूरा टाइप सिखा दूँगा। क्या रिकमेंड करना, सर पैर वाले क्वेश्चन अपने तरीके से सिखा दो। मैं तुम्हें देख के करना सिखा दूँ, लेकिन कमेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अगला सवाल आपके सामने ये था, एक संख्या को 425 से भाग देने पर शेषफल 45 बचता है, उसे 17 से भाग दें, कुछ नहीं करना होता है, सीधे भाग दे दो, सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, सुनना, जब चारों ऑप्शन दिए जाएँ तो सीधे कर देना, जब एक आंसर लिखा जाए इनमें से कोई नहीं तो ध्यान रखना, जो जिससे बाद में भाग दे रहे हो उस पहले वाले का भाग का मल्टीपल होता है, और जब मल्टीपल नहीं होगा तो आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। अगर चारों नंबर दिए गए हैं तो आपके सीधे आप भाग दे दो, सवाल का आंसर हो गया। लेकिन अगर एक भी आंसर लिखा है ज्ञात नहीं कर सकते तो ध्यान रखना, तो ये इसका मल्टीपल नहीं होगा। जैसे यहाँ 425 से भाग दिया, तो यहाँ पे बोला जाए ऐसे नंबर से भाग दे, मानो 18 से भाग देते, तो 18 इसका मल्टीपल नहीं है ना, तो सवाल होगा ज्ञात नहीं कर सकते। ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सीधे फॉर्मूला दिया गया है, बहुत ध्यान से देखिए। ये लिखा गया है a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। केवल समझदार बनिए, देखिएगा। तो आंसर क्या आता है, a माइनस बी आता है, और यहाँ पे a क्या लिखा है 3.2, और b क्या लिखा है 0.2 लिखा है। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3, सवाल का आंसर हो गया 3। बस इतना सा करना था, बाकी केवल देखना था, और सवाल को केवल देखना सीखना था। उम्मीद है आप सबको देखना आया था, सबका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सवाल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया गया है ए, बी और सी। ए, बी, सी 3000 रुपए को इस प्रकार बाँटते हैं कि ए को बी और सी को मिलाकर मिलने वाली राशि का 1/3 मिले। आगे यहाँ पर क्या बोला गया है, बी को ए और सी से मिलने वाली राशि का 3/2 मिले, ऐसा उसने बोला है। सवाल में क्या बोला है? सी का हिस्सा बताइए। अच्छा, बहुत सिंपल समझिएगा, जो तरीका आपको बता रहा हूँ बहुत आसान है। देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। अब तरीके तो इसके बहुत सारे हैं, सुनना कैसे? जैसे उसने बोला कि ए को क्या लिखा है, ए को बी और सी दोनों मिलाकर मिली राशि का 1/3। तो ऐसा कर लो, 3 1 4 हुआ। तीनों को मिलाया, 4 का मान 3000, तो 1 का मान मिल गया 750, और जैसे 1 का मान 750, 1 का हिस्सा आ गया। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से देखा, तो 3 2 5, 5 का मान 3000, तो 1 का मान 600, 6 दूनी 1200 आ गया। 1200 ये हो गया, 750 ये हो गया, तो ए का हिस्सा हो गया है, ए का हिस्सा है 750, बी का हिस्सा है 1200, टोटल हो गया है 1950। तो बचा कितना है? 1050। बचा कितना है? 1050। ये सी का हो गया। मतलब आपने बिना रेशियो निकाले, बहुत ज़्यादा तनाव मत लेना, यहाँ एबीसी निकालने की कोशिश मत करना, कि आपने सीधे यहाँ से ए का हिस्सा निकाला, यहाँ से बी का हिस्सा निकाला, ए बी का हिस्सा आ गया, तो सीधे सी का हिस्सा आ गया। कुछ लोगों ने क्या किया, एबीसी निकाल के समय खराब किया। एबीसी निकालना है तो मैं बता देता हूँ, एबीसी कैसे निकालना है, ये भी आपको बता देता हूँ, देखना। लेकिन आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको लिखना है एबीसी, कैसे लिखोगे? इसका योग क्या है? 4 है, इसका योग क्या है? 5 है। एक ऐसा नंबर सोचो 4 5 से कट जाए, 4 5 से कट जाए 20 हुआ, इसका 5 गुना है तो ए का मान 5 हुआ, इसका ये 5 का 4 गुना है तो इसका मान 8 हुआ, 8 5 13 तो 7 बचा, 8 5 13 7 20, तो 20 का मान दिया है 3000, तो 1 का मान है 150, 7 का मान है 1050, सवाल का आंसर है 1050। उम्मीद है आपको रेशियो निकालना भी आ गया होगा, और क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी आप लोगों ने कर लिया होगा। अगला सवाल आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की एक छूट, तो यहाँ पे एक छूट बोली गई है 30%, जबकि अगली छूट 20 और 10% की दी गई है। तो ये वाला जो डिस्काउंट है 28 है, ये 30 है, दोनों का अंतर 2 है। 2 का मान 144 है, 1 का मान 72 है। एमआरपी की बात कर रहा है तो 7200 है। सवाल का आंसर क्या है? 7200 है। अगला सवाल आपके सामने क्या है? मान लीजिए x एक लघुत्तम संख्या है जिसे 2000 में जोड़ा जाता है, तो परिणामी संख्या जो होती है
आपको 12, 7, 12, 16, 18, 21 से भाज्य होती है, x के अंकों का योग क्या है? मेरे प्यारे साथियों, एक बार ये बताना, 12, 16, 18, 21 का जो भी एलसीएम होगा, वो 9 का तो मल्टीपल होगा ना। और 9 का नियम होता है अंकों का योग 9 से कट जाए ना। अब देखो 2000 में तुम्हें जोड़ना है, तो 2000 में 2 तो मिल गया है, बाकी तुम्हें जो कुछ जोड़ना है उसका योग 7 होगा। अब उसका योग 7 होगा तभी तो 9 का मल्टीपल बनेगा। बस क्वेश्चन को ऐसे एग्ज़ाम में करना था। जब तक आप ऐसे समझदार नहीं बनोगे, सवालों को एग्ज़ाम में कर नहीं पाओगे। मैं वही समझा रहा हूँ, कैसे तुम्हें क्वेश्चन एग्ज़ाम में करने हैं। समझ में आ रहा है ना? बाकी आप सबने इसका एलसीएम निकाला है, 2000 में भाग दिया है, दोनों का अंतर लेके आपने जोड़ा है, आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन फिर कह रहा हूँ दिमाग लगाना सीखो, मैं आपको रोज़ वही सिखाता हूँ, अपने ऑफलाइन बैच में रोज़ सिखाता हूँ कि पेपर में कैसे करना है, समझदार कैसे बनना है, तभी एग्ज़ाम निकल पे आएगा। मेहनत करिए, थोड़ा समझदार बनिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 32 ओवर का रन रेट 7.2 है, तो आपको इसमें गुणा कराना है, 7 दूनी 14 और 7 तियाई 21, 21 और 7 दूनी 14, एक कैरी हुआ, 21 और कितना होगा 22। फिर से एक बार देखिए, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया है। 7 दूनी 14 का 4, कैरी कितना हुआ 1, तो ये आपका हो गया है 224 गुणे 7 कराया है, 0.2 मतलब 6.4, टोटल कितना हो गया 230.4। ये आपका 32 ओवर का रन रेट हो गया है। आपको चाहिए कितने, 297 रन चाहिए, आपने इसमें से घटा लिया इसको, तो ये आपको 6 मिला, ये भी आपको 6 मिला, ये भी 6 मिला। अच्छा, तो ये 50 ओवर में कितने हो गए हैं, 32, तो बचे कितने 18, 18 तिक 54, एक तो 26, मतलब 3.7। आंसर कितना है 3.7। सवाल का आंसर हो गया है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सवाल को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या सवाल है। क्वेश्चन ये दिया गया है 1200, ये आपको बोला है कुछ पैसे दिए गए हैं, मतलब 126 रुपए 50 पैसे दिए गए हैं। बांटना किसमें है, ए बी सी में बांटना है, 2 अनुपात 5 अनुपात 4 के अनुपात में बांटना है। तो पूछा है बी का भाग ए की अपेक्षा कितना अधिक है। बी का भाग ए की अपेक्षा अधिक कितना है, 3, मतलब आंसर जो भी होगा 3 का मल्टीपल होगा। ये ऑप्शन खत्म, देख के खत्म। ये ऑप्शन भी देख के खत्म, 3 का मल्टीपल नहीं है। आपने इसको देखा, ये हो सकता है, आपने इसको देखा, नहीं हो सकता है। एक ही आंसर था जो हो सकता है, तो क्यों पेन चलाना, क्यों मेहनत करना? आप लोग इस अप्रोच पे काम कब करना सीखोगे? क्या एग्ज़ाम के बाद सीखोगे? बार-बार कह रहा हूँ मैं, अगर तुम कानपुर के आस-पास रहते हो, मैं तुम्हें डेली पेपर सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। तो अब इसको ये समय है कि तुम्हें आता सब कुछ है, एग्ज़ाम में कैसे 10 सेकंड बचाने हैं, 15 सेकंड बचाने हैं, इस पे भी काम करो, सवालों को समझना सीखो। तो जो मेरा विद्यार्थी होगा, वो यही देखेगा, सबसे पहले देखेगा कि 3 का मल्टीपल बताओ, और 3 का मल्टीपल 1 ही दे दिया गया ना, तो तुमसे वो बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत समझदार होगा। अब तुम्हें सॉल्व करना है, तो देखो 5, 4, 9, 2, 11, 11 का मान 126.5 हो गया है। 1 का मान निकाला, 1, 1.5 आ गया है। दोनों का अंतर 3 है, तो 11.5 गुणे 3 कराया, तो आंसर हो गया 34.5, खत्म। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, समझिएगा क्या है, देखिए। अंजू, सीता और बेबी, अंजू है, रीता है और बेबी जी हैं, 3 लोग हैं यहाँ पे। पैसे दिए हैं 2000, पैसे दिए हैं 3000, पैसे दिए हैं 4000। एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। एक समय के बाद अंजू ने अपनी पूरी पूंजी वापस ले ली। अंजू का पैसा केवल 1 साल रहा, 1 साल बाद पैसा उसने वापस ले लिया। रीता और बेबी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया। इन्होंने 2 साल चलाया, इन्होंने 2 साल चलाया, और कुल लाभ जो है 3200 है, उसमें से अंजू का हिस्सा क्या है? देखो 3 जीरो, ये पैसे यहाँ पे 2000 लगाए थे, देखिएगा एक बार, हाँ, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो खत्म, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 6, या 2 और काट लो, तो ये मिल जाएगा आपको 1, 3 और 4, तो 4, 3, 7, 1, 8, 8 का मान ये, तो 1 का मान 400, तो अंजू जी को पैसा कितना मिला 400। पार्टनरशिप का सीधा कॉन्सेप्ट समझते हो ना, जिस अनुपात में इन्वेस्टमेंट होगा उसी अनुपात में लाभ या हानि को बांटेंगे, कुछ और पार्टनरशिप में होता ही नहीं है, केवल समझदार बन जाइए। उम्मीद है आप सभी लोग कर पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन आय और बचत का है। मैंने इस क्वेश्चन को आपको लगभग 5 मेथड से बताया है। अभी यहाँ पे सिखा रहा हूँ रेशियो और एलिगेशन मेथड। देखो यहाँ पे लिखा है इनकम का 75% खर्च करता है, तो 75% को 3/4 लिखते हैं। इसका मतलब उसकी कमाई 4 की है, जो खर्च किया है वो 3 का किया है, और जो बचत की है वो 1 की है। अब इसके बाद सुनना, उसकी इनकम में 20% बढ़ा है, खर्च में 10% बढ़ा है, बचत को बोला है, तो सीधे गुणा कराया। ये 80, ये 30, 80 कुल है, ये 30 है, तो ये 50 होगा, तो एक्स का मान हो गया 50, सवाल खत्म।
अगर आप लोग करते हैं एलिगेशन मेथड से तो कैसे करते हैं? आप सबने सीखा है, एक तरफ खर्च लिखते हैं, एक तरफ बचत लिखते हैं। 4 में से 3 खर्चा किया है तो बचत 1 की है। यहाँ पे लिखा है उसकी इनकम 20% जो कुल का बढ़ता है उसे इनकम कुल का कहते हैं 20% बढ़ाया है। उसने अपने खर्च को 10% बढ़ाया है, खर्च को 10। तो इसका अंतर यहाँ पे 1 का मान 10 हुआ, 3 का मान 30 हुआ, 20 से 30 ज़्यादा 50 हुआ, सवाल का आंसर हो गया। अगर अभी भी आप 100 मान के करते हो तो अभी आप मासूम हो, नए हो, अभी आपकी तैयारी नई-नई है, थोड़े समझदार बनो, आपका एक्स के साथ-साथ 100 मानना भी बंद हो जाएगा। लेकिन समझदार बनोगे तब। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक दुकानदार एक मशीन को 5% की छूट पर देने की घोषणा करता है। वह अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, होने वाला लाभ। देखो, पहली बात तो ये ध्यान देना, जैसे उसने लिखा 20% अंकित, 5% डिस्काउंट, इसका 5% हुआ 6, 114 में बेचा, 14% लाभ, सवाल खत्म, हो गया। सवाल हो गया। अगर 100 मान के नहीं करना है तो ये लिखो, 20% बढ़ा के लिखा, 5% डिस्काउंट दिया, दोनों का जब आपने अंतर लिया, दोनों का अंतर आपको 15 मिला, 2 गुणे 0.5 किया तो 1 मिला, आपके क्वेश्चन का आंसर 14 हुआ, सवाल खत्म हो गया। ये क्या लगाते हैं? समतुल्य आंकड़ा, पता है ना? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 को कैसे लगाते हैं, आपने हमसे बहुत सीखा है। अगले सवाल पे आइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, समझिए, क्या है? ध्यान से देखिए। सवाल बोला गया 200 अंडे खरीदे, 200 अंडे खरीदे जिसमें से 138 टूट गए, 38 टूट गए तो 162 बचे। उसने दर्जन में भाव लिखा है तो आपने 40 पैसे कर लिया। 4.80 रुपए है ना, डिवाइड बाई 12 कर लो तो 40 आ जाएगा। अब इतने में बेचा है तो 8% का लाभ हुआ, ये 108 का मान पता है। क्रय मूल्य पूछा है, निवेश पूछा है, 100 का मान निकालना है। यहाँ से आंसर पैसे में आएगा। आपने उसको सिंप्लीफाई किया, बहुत ध्यान से देखा, 4 से काटा तो 10 मिला, 4 से काटा 27 मिला, और इसे आपने 9 से काट लिया, 9 एक कम 9, 9 अट्ठे 72 हुआ, 9 से काटा 3, 3 से काटा 6, तो ये आ गया पैसे रुपए में चेंज किया, आंसर आ गया 60 रुपए, खत्म। सवाल का आंसर क्या है? 60 रुपए। कोई जल्दबाज़ी नहीं, बस धैर्य रखो, समझदार बनो, कैलकुलेशन को समझो, कहाँ क्या रखना है ये सीखो, सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन है क्या? सीखना पड़ेगा, टाइम एक बार लगता है। एक बार आप समझदार बन गए फिर आपको कोई किसी भी एग्ज़ाम में मैथ में दिक्कत नहीं होगी। बस एक बार समझदार बनने में जो समय लगता है, वो देना पड़ेगा। 5% वार्षिक की दर से जो ब्याज है वो 2200 रुपए है, 8% की दर से जो ब्याज है वो 2320 रुपए समयावधि बोली है। पूछा गया है समय क्या है? अच्छा बताइए, दोनों के परसेंटेज का अंतर 3 है और 3 का जो मान है 120 है, तो 1 का मान 40 होगा, तो पहले का जो ब्याज है, 1 का मान 1% का मान अगर 40 है, तो 5% का मान 200 हो गया। अब ये बताओ, जैसे 2200 रुपए में 200 रुपए ब्याज हो गया, तो मूलधन 2000 हो गया, और 2000 का ब्याज 10% हुआ ना, दर तो 5 है ना, ब्याज 10 मिला ना, समयावधि क्या है? 2 साल, समयावधि क्या है? 2 साल, खत्म, हो गया। केवल सवाल को समझना था, आप लोग पता नहीं कैसे खो गए। यहाँ 5 साल और 8 साल दिया होता तो आप लोग कर लेते। यहाँ पे दर दे दी तो आप थोड़े परेशान हो गए थे, लेकिन उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज हमेशा इक्वल होता है। 3 साल का है 240, तो 80, 80, 80, 80 लिख लिए। 2 साल का 170 है, तो ये तो 160 हुआ, 10 बढ़ा दिया। तो 10 जो मिला वो 80 पे मिला, मतलब 1/8 मिला, और 1/8 साढ़े 12 हुआ, 1/8 साढ़े 12 हुआ, 1/8 कितना हुआ? साढ़े 12 हुआ, खत्म, सवाल हो गया। आइए चलते हैं मैथ के अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेंसुरेशन का है। सवाल देखिएगा, समझिएगा। सॉरी, मेंसुरेशन का तो ये क्वेश्चन है कि टाइम एंड वर्क का है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, सी उस काम को 20 दिन में करता है। टोटल काम आपने 60 माना, इसका काम 6, इसका काम 4, इसका काम 3। 6 4 10 3, 6 4 10 3 13, लेकिन सबसे नहीं कराना है। सवाल में बोलो क्या लिखा है? ए और सी ने 2 दिन काम किया, ए और सी काम करते हैं 9, 9 दूनी 18 काम कर लिया। 60 में 18 कर लिया तो 42 बच गया। आगे लिखा है इसके ए के स्थान पर बी आ गया। मतलब अब जो काम कर रहा है, पहले ए और सी कर रहे थे, ए चला गया है, अब बी और सी कर रहे हैं। तो बी और सी 7 काम करते हैं, 6 दिन ये, 2 दिन पहले, तो कुल दिन कितने लगे? सवाल में बोला है कुल कार्य करने में कितना समय लगा? तो आंसर हो गया 8, कितना? 8 दिन। ऑप्शन में दिया नहीं गया है। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार समझिए, ऑप्शन में क्यों नहीं आया आंसर, ध्यान से देखिए, क्या है? सवाल में लिखा है ए किसी काम को 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन, कुल काम 60 पाना, इसका काम 6, इसका काम 4, इसका काम 3। तो ये 6 4 3 हो गया है। अब इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, सवाल में क्या लिखा है?
क्वेश्चन में लिखा है कि ए और सी ने 2 दिन तक कार्य किया। ए और सी, भाई साहब ए और सी 6, 3, 9 काम करते हैं, तो 9 दूनी 18 काम कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब लिखा है ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। ए के स्थान पर बी को, ए के स्थान पर बी आया तो 4, 3, 7 काम करेंगे और काम कितना करना है 42, तो मतलब 6 दिन और लगेंगे। कुल कार्य करने में कितने दिन लगे? ठीक है, देखो अगर कुल बोला है तो आंसर 8 होगा, लेकिन अगर आपने 6 लगाया है तो आपको आंसर दिया जाएगा। क्योंकि देखो ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। अगर इसकी में आपने 6 लगाया है तो आपको नंबर मिलेगा, ये आपको नंबर मिलेगा। ठीक है? चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगला सवाल क्या है? मतलब तरीका एकदम सही है, आंसर 8 होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं है। कहीं मिसप्रिंट है, हो जाती है कभी-कभी। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त और एक वर्ग। सवाल ने पूछा है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, दोनों के एरिया बराबर है। देखो इसका एरिया जो होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो बहुत ध्यान से देखना, ये लिखा है भुजा स्क्वायर और ये यहाँ पर लिखा है पाई आर स्क्वायर। आपको मान निकालना है ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का। आप इसको लिख सकते हो पाई/1। अब जब आप लिखोगे ना A/R तो क्या बनेगा? √π/1। मतलब क्वेश्चन का आंसर है √π/1। √π/1 उसे बोला है वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? आंसर आपके सामने है √π/1। तो ये क्वेश्चन अरिथमेटिक के थे। अरिथमेटिक में कोई क्वेश्चन आपको कठिन लगा हो तो कमेंट करिएगा, कोई टाइप पढ़ना है तो कमेंट करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप कानपुर के आसपास के हो, मैं बार-बार कह रहा हूँ अभी भी समय है, लगभग 20 स्पीड टेस्ट एग्जाम तक और मिलेंगे। स्पीड टेस्ट ज्वाइन करिए, अपनी तैयारी को चेक करिए, जो गलतियां हैं उन पे काम करिए, गलतियों पे काम करिए, बार-बार कह रहा हूँ गलतियों पे काम करिए और ऑफलाइन स्पीड टेस्ट एग्जाम में हॉल में जाने के पहले जरूर दे के जाइए। अगला क्वेश्चन क्या है? सवाल देखिएगा। दिए गए दंडारेख में वर्ष वर्ष 2013 में किसी विशेष स्कूल में प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को दर्शाया गया है। वर्ष 2013 में किसी विशेष स्कूल की प्रदर्शनी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और आगे क्या लिखा है? वर्ष 2013 में किसी विशेष स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। यहाँ पे क्या बोला है? वर्ष 2013 में किसी विशेष स्कूल की प्रदर्शनी। ठीक है, 2013 ठीक है। सवाल क्या है? सवाल देखते हैं। प्रदर्शनी में भाग लेने वाले क्लास 9th के विद्यार्थियों की संख्या क्लास 9th में भाग लेने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने परसेंट है? क्लास 9 की बात कर रहे हैं। प्रदर्शनी का मतलब ये वाला है। ये जो डाटा है 75 पे है। आगे बोला है कुल भाग लेने वाले, तो इन दोनों को जोड़ लो, 75 और ये आपका 30 रहा, टोटल 105 हुआ। 15 से काट लिया, 15 से काटा, 15 बना 75 और 15 सत्ते 105। क्या ऑप्शन में 5:7 है? हाँ, आंसर में 5:7 है। मतलब अपनी डीआई आपको समझ में आ गई है। सवाल कठिन नहीं था, आसान था, बस थोड़ा सा समझना था। कह रहा है वह यह रेखाचित्र ग्राफ में छात्रों की संख्या को दर्शाता है। एक विशिष्ट विद्यालय में दिए गए वर्ष में अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। सवाल में क्या पूछा है? अगर उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिया जाता है तो अंतिम 3 वर्षों में अंतिम के 3 जोड़ लीजिए। अंतिम में 3 कितना है? पहले 3500 है, फिर 7000 है, फिर 10,000 है, टोटल हो गया 20,500। 20,000 कितना हो गया? तो सवाल का आंसर हो गया 20,500। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए पाई चार्ट में किसी देश में किसी वर्ष में विशेष में वर्ग विशेष में विभिन्न स्कूलों में खर्च की गई राशि को दर्शाया गया है। मतलब खेल कूद पे जो खर्च है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। सवाल में क्या लिखा है? यदि वर्ष के दौरान क्रिकेटरों पर कितने रुपए खर्च हुए? 20 लाख रुपए खर्च हुए हैं, तो बताइए टेनिस पर कितना खर्च हुआ? आपने यहाँ पर एंगल देख, यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है। क्रिकेट में 25 है और आगे अगर हम बात करते हैं किसने पूछा है टेनिस में, तो टेनिस में यहाँ से दिख नहीं रहा है। टेनिस हाँ 10 है, तो यहाँ पे आपका 10 हो गया। दोनों का रेशियो 5 और 2 हो गया। 5 का मान 20,000 दिया है या 20 लाख दिया है, तो 1 का मान 4, इसका मान 8 लाख। सवाल का आंसर 8 लाख है। कितना है? 8 लाख। तो ये रहा आपका आंसर, पहला आंसर। यहाँ पे कंफ्यूजन को यही हो जाए तो समझ ही ना पाओ क्या लिखना है। ठीक है, तो जीरो पे ध्यान देना, आंसर क्या है? 8 लाख। आज की एससी के मैथ के क्वेश्चन बहुत आसान थे। सभी ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। जिन क्वेश्चन में डाउट है कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा पूरे समझा दूं। मेरे प्यारे साथियों, बार-बार कह रहा हूं 2D, 3D, प्रिज्म पिरामिड
प्रिज्म और पिरामिड, बहुभुज, बहुभुज, बीआई, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन। मैं आपसे इन टॉपिक की बात कर रहा हूँ। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति हर बार नया सवाल देता है, इसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करिए। सिंप्लीफिकेशन ठीक सवाल मिलता है, एग्जाम में पक्का आता है। 2D, 3D, प्रिज्म पिरामिड, बहुभुज और डीआई, इन चैप्टर्स के बिना आप 25 में 25 करने का जो लक्ष्य बना रखे हो वो पूरा होगा नहीं। तो इन चैप्टर्स पे मैं कुछ वीडियो अपलोड करूं, अगर तुम लोग कहो तो। मैं अपने मतलब मैं ये समझ लो कि सुबह 6 बजे संस्थान में आता हूँ, लगभग रात में 8 बजे फ्री होता हूँ। इतना व्यस्त होने के बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि इन पे वीडियो बना दूँ। अगर तुम लोग कहोगे, कमेंट करोगे तो कम से कम 100 लोग बोलो, मतलब कुछ कमेंट तो करो। और आपने वीडियो देखा है, कमेंट करो। बताइए सर 2D पे वीडियो बनाइए, 3D पे बनाइए, कुछ कहोगे तो मैं करूँगा। अब जब आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको पढ़ना ही नहीं है, तो वीडियो किसके लिए बनाऊँ? आप एक बार कमेंट करके कहें, फिर ना करूँ तो गलत बात है। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करें, सभी लोग कमेंट करें। बताइए कि आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं पुलिस के एग्ज़ाम के पहले, तो मैं आपको यूट्यूब पर ही सिखा दूँगा। लेकिन सीखिए, क्योंकि इनके बिना 25 में 25 का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के स्पीड टेस्ट के अनुसार और यूपीएसआई के मेरिट के अनुसार मैं आपको समझा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, सुनो, समझो। तो कारण कुछ भी हो, लेकिन यूपीएसआई का इतना मेरिट का जाना यूपी पुलिस के लिए, बच्चों के लिए खतरनाक हो गया है। कारण कुछ भी हो, यूपीएसआई की इतनी मेरिट का जाना उत्तर प्रदेश पुलिस जितने छोटे भाई बंधु पेपर दे रहे हैं, सबके लिए बहुत खतरनाक हो गया है। क्यों? जितनी आपकी वैकेंसी है ना, लगभग 32,600 को जो भी है, यूपीएसआई के वो विद्यार्थी जो 130 के ऊपर वाले हैं ना, उनकी संख्या 160 में 130 के ऊपर वाले हैं, उनकी संख्या तुम्हारी वैकेंसी से ज़्यादा है। अब सोचो, अगर वो लोग तुम्हारे साथ रेस में बैठे हैं, जो एक बार पहले फेल भी हो चुके हैं, उन्हें एक बार ये मौका मिला है, दूसरा मौका मिला है कांस्टेबल के लिए, क्या वो इस मौके को खोना चाहेंगे? वो अपना 100% दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोग गलती ये कर रहे हो, पता है? आप गलती ये कर रहे हो, पिछली बार मेरिट दी गई थी, इस बार इतनी जाएगी और तुम यही वीडियो देख के खुश हो और तुम्हें लग रहा है कि हमारे तो इतने आ ही रहे हैं, हमारा तो हो ही जाएगा। तो अगर तुम्हारा हो जाएगा, तो ये लोग कहाँ जाएँगे? वजह मेरिट 100% बढ़ेगी, पेपर आसान आए, पेपर कठिन आए, पेपर कैसा भी आए, मेरिट बढ़ेगी। गलतियों पे काम करिए, जो नहीं आता है वो सीखिए, अगर मेरिट में आना है। पेपर अच्छा करना है, सबका पेपर अच्छा होता है, सिलेक्शन सबका नहीं होता। तो दिमाग में रखो, सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। ऑफलाइन टेस्ट के लिए सुबह 6 से 8 में आ सकते हैं। 8 से 10 भी टेस्ट चलता है, सवा 8 बजे चलता है, सवा 10 बजे तक। अगला जो टेस्ट चलता है, वो साढ़े 10 से साढ़े 12 चलता है और अगला टेस्ट चलता है आपको शाम का 5 से 7। तो आप सभी 5 से 7 वाला टेस्ट जॉइन करिए, आके टेस्ट दीजिए। एक-एक मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको ऐसे करा दूँगा। अगर आप सारे विषय का सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको क्लास में बैठना पड़ेगा। क्लास में बैठना पड़ेगा, क्लास में बैठ के जो भी भाई बंधु हैं, जो पढ़ा रहे हैं हमारे लोग, वो सभी लोग क्या करते हैं, बच्चों को पूरा पेपर सॉल्व कराते हैं और क्लास प्रॉपर पूरी चल रही है। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन टाइम सब मैनेज नहीं कर पा रहे ऑनलाइन आने के लिए, तो ऑनलाइन मैं अकेला हूँ, बाकी सभी लोग ऑफलाइन करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की टेस्ट के लिए जो आपके नंबर होने चाहिए, अगर मैं इस पेपर की बात करूं, इसमें नंबर की बात करूं और यूपीएसआई के टारगेट को ध्यान रखूं, तो दिमाग लगाना, मैं जो बोल रहा हूं, ये यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना, इस पेपर के हिसाब से अगर आपके 250 नंबर जनरल में बॉयज के मेरिट जाती है, तो वो ज़्यादा नहीं होगी, ये मेरिट जा सकती है, ध्यान रखना। इस पेपर के हिसाब से 250 नंबर जनरल बॉयज को चाहिए। लड़कियों के लिए 10 नंबर कम कर लीजिए, 240 नंबर, ये हम लोग गर्ल्स की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग आगे जन या ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, तो जिस तरह यूपीएसआई में कम किया है, वैसे कम कर लीजिए। तो अगर आज के पेपर के हिसाब से आपके नंबर 250 के ऊपर आ रहे हैं, तो ठीक है, आप में अपनी बस कमियों पे काम कीजिए, बाकी तनाव मत लीजिए। अगर नंबर कम आ रहे हैं, तो उन चैप्टर पे काम करिए जो आपको जहाँ गलतियाँ हो रही हैं, उन पे काम। मेरे प्यारे साथियों, सभी को जय हिंद। वीडियो कैसा लगा, एक कमेंट जरूर करिएगा। सभी को जय हिंद।